हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी 2026 की जो हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और काफ़ी टाइम तक को वेट भी करा दिया। आई होप आपने अदर चैनल्स पे देख ली होगी कट ऑफ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी डिमांड थी तो मुझे तो पूरा ही करना था। तो आज हम लोग जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है जीआईसी 2026 की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और परीक्षा के बाद से आपके सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस बार का सेफ़ स्कोर जो है हमारा वो क्या रहेगा, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर हम कितने पर सेफ़ अपने आप को माने। तो इन सभी की आज हम जो चर्चा करेंगे एकदम एग्जैक्ट आपको बताने वाले हैं। तो आज के इस 20 मिनट का जो भी हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम पेपर के लेवल, वैकेंसी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो भी पोल रहे, उसके आधार पे एक सटीक और एकदम लॉजिकल कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, जो मैंने अपने थंबनेल में आपको दिखाया है। तो आज हम लोग इन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको मेंस के लिए जो तैयारी के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स भी दूंगी। ओके, तो आज हम हर कैटेगरी का एनालिसिस करने वाले हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी और पीएच, सभी कैटेगरी को लेकर हमने एक कट ऑफ बनाई है और उसका हम बिल्कुल आपको सही जानकारी देने वाले हैं कि हमारी जो संभावित कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग पेपर के लेवल की बात करें कि इस बार हमारा जो पेपर था उसका लेवल क्या था, तो पेपर हमारा जो था वो इजी टू मॉडरेट था। आई मीन जो जीआईसी का पेपर था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और जीएस की बात करें तो वो हमारा थोड़ा सा ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था। हाँ, 20 तक क्वेश्चंस लोगों ने किए हैं, कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा भी किए हैं, लेकिन हम एवरेज 20 तक मान के चलते हैं। क्योंकि हमारा जीएस में क्या रहता है, अगर हमें 2 भी ऑप्शन दिख गए तो कई बार हमारा गेस भी लग जाता है। लेकिन जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे 70 टू 80 स्कोर करना जो है वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। जहाँ पे हम सिली मिस्टेक करने की वजह से इस स्कोर में अप्स एंड डाउन हो जाता है कि किसी ने कम स्कोर किया और किसी ने ज़्यादा स्कोर किया। ठीक है, तो आज अभी हमने डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर ली। और अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें सोशियोलॉजी का, तो हमारा बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। बाकी सब्जेक्ट का तो जैसे नहीं अभी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जैसे अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो कुछ थिंकर्स हमारे और कुछ डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट ऐसे सवाल थे जो हूबहू कॉपी कर लिए गए थे। तो जीएस वाले सेक्शन ने थोड़ा सा ज़रूर स्टूडेंट्स को उलझाया है। अब चूँकि यहाँ पे 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग है, तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। जो हमारा दूसरा जो सेकंड फैक्टर पे अगर हम बात करें कि कट ऑफ जो है वो हमारी, उसमें हमारा क्या सेफ स्कोर रहने वाला है और उसमें क्या फैक्टर डाल सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है हमारी, उसमें जो वैकेंसी है वो एकदम ठीक ठाक है। मतलब ये नहीं कि बहुत कम है, तो हमारा इसका भी कट ऑफ पे एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे जो इस बार पहली बार बीएड वालों को ही जीआईसी में अप्लाई करने का मौका मिला था। जो पीएचडी वाले थे वो नहीं अप्लाई कर पाए, मतलब जिनका नहीं था बीएड। तो ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन जो है वो एकदम सेफ़ है। मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो थोड़ा-सा परसेंटेज जो है वो कम है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे उन सभी बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है जो पहले किया करते थे। दूसरा, जैसे कि आपको पता है सेंटर दूर होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो इन सारे फैक्टर्स का आपको इस पे आपका फ़र्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सीट्स जब अच्छी होती हैं, कॉम्पिटिशन बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ होती है हमारी वो एकदम आसमान को तो नहीं छुएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए क्यों नहीं छुएगी। तो हमारा ये फैक्टर्स हो गया कि बीएड सभी लोगों का नहीं था, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाए हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, तो उसका थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके,
तो ये उन सभी लोगों की बहुत खुशखबरी है जिन्होंने एक बैलेंस स्कोर किया है, तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी। अगर आपको नहीं पता है, उसके बाद हम लोग क्योंकि वो उसी के आधार पे हम अपनी कट ऑफ का एनालिसिस हमने किया है इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए। तो एक बार क्विकली आपको सीट्स दिखा देते हैं कि हमारे कितनी रही हैं, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। ओके, जैसे आप सभी जानते ही होंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है या आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं, तो आप एक बार क्विकली देख लेना कि हमारी सीट्स कितनी हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल की सीट्स अलग अलग हैं। तो हमारी जो कट ऑफ है वो भी ऐसे ही जाने वाली है। जो हमारी फीमेल की कट ऑफ रहेगी वो 2 या 3 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम रहने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो हमारे यहाँ पे हम क्योंकि बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं हमारी इंग्लिश में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। टोटल 100 है, इकोनॉमिक्स में 41, हिस्ट्री में 41, उर्दू में 27, मैथ में 94, फिजिक्स में 86, केमिस्ट्री में 85, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 38, संस्कृत में 36, सिविक्स में 51, सोशियोलॉजी में 23 है मेल्स में, और हिंदी में 82। नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स की से हमें मतलब नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। अगर हम फ़ीमेल की बात करें, तो फ़ीमेल की हमारी जो सीट्स हैं नंबर ऑफ़ वो भी देख लेते हैं। वो हमारी इंग्लिश में 84, इकोनॉमिक्स में 36, हिस्ट्री में 34, उर्दू में 13, मैथ में 28, फिजिक्स में 104। तो फिजिक्स में काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। तो आप लोगों में से जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इतने पे क्या चांसेस हैं, तो बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि सीट्स जब ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे आपको 2-3 फैक्टर्स देखने को मिले, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है नंबर ऑफ़ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, प्लस जिनका बीएड था नहीं था वो लोग अप्लाई नहीं कर पाए, तो उन सभी का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। केमिस्ट्री में 62, बायोलॉजी में 73, ज्योग्राफी में 26, संस्कृत में 56, सिविक्स 54, और सोशियोलॉजी फीमेल में सीट्स काफ़ी अच्छी है 44। कैटेगरी वाइज भी अच्छी है, अनरिजर्व में 20, एससी में 9, और एसटी में 1, और ओबीसी में 10 है, और ईडब्ल्यूएस में 4, और यहाँ पीएच में अगर हम देखें तो 1 है, और इसमें भी है। तो आप देख सकते हैं हर उसमें जो सीट्स हैं वो अच्छी खासी हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एक कट ऑफ रहेगी वो हमारी बैलेंस्ड रहेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो उसका इम्पैक्ट भी मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे जो हमारा आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो इन सभी चीज़ों को लेकर मिलने वाला है। तो जैसे कि आपने हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में देखा 44 फीमेल्स की हैं और 23 हैं मेल्स की। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारी कुल मिलाकर जो 67 सीट हैं वो सोशियोलॉजी की हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी सीट्स हैं। जब अच्छी खासी सीट्स होती हैं, कंपटीशन भी इतना अच्छा है, तो जो हमारी मेरिट रहेगी वो ना बहुत लो रहेगी ना बहुत हाई रहेगी। एक बैलेंस्ड जो हमारी कट ऑफ है वो आने की मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो सीट्स हैं वो इसमें भी दे रखी हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी हैं। तो ये कुछ ही सब्जेक्ट में हैं, जैसे हिंदी में 9 है, इंग्लिश में 5 हैं, सिविक्स में 6 हैं, इकोनॉमिक्स में 6 हैं, संस्कृत में 10 है, हिस्ट्री में 3 हैं, सोशियोलॉजी में 6 हैं। और यहाँ भी इसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है। तो आप ये तो पता ही होगा आपको। कुछ जेल ट्रेनिंग के लिए भी हैं सीट, जैसे कि साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और फेनोलॉजी में है। तो ये कुछ सीट्स हैं जो इसमें भी हैं। तो ये तो रेशियो बहुत कम है, लेकिन इसमें अप्लाई करने वाले भी बहुत कम लोग होंगे। तो इन सारे ही फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग आज कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जीआईसी का हमारा जो पहले पेपर हुआ था वो और इस बार के पैटर्न को देखते हुए हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ आपने सिलेबस तो देख लिया होगा, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग दिया हुआ है। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जानना है तो फिर हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी सोशियोलॉजी की जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने बना के अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, वो थोड़ा-सा आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जब मेंस का जो पेपर रहेगा उसमें हमारे 2 पेपर रहेंगे, ठीक है? एक फर्स्ट और एक सेकंड। जो पेपर 1 हमारा रहेगा उसमें हमारा सामान्य हिंदी रहेगा और उसका टाइम हमारा 2 घंटा रहेगा, और उसका पूर्णांक जो रहेगा वो 100 नंबर्स नहीं 100 अंक रहेंगे,
और हमारा जो वैकल्पिक सब्जेक्ट होगा उसका जैसे होता था वैसे ही होगा। टाइम यहाँ पे 3 आवर्स हो जाएगा और जो पूर्णांक है वो 300 हो जाएगा। तो मुझे ऑप्शनल पे नहीं जाना है क्योंकि वो तो आप सभी का अलग अलग सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे फिजिक्स यहाँ पे दिख रहा है या कोई भी, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी सोशियोलॉजी वाले जो हैं वो हमारे चैनल पे ही देख सकते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो हमारा यहाँ पे पेपर 1 रहेगा उसमें हमारा जो हिंदी सामान्य हिंदी का रहेगा उसमें एक तो ये रहेगा, 2 खंड रहेंगे, एक 50 नंबर का, दूसरा 50 नंबर का, यानी टोटल हमारा 100 नंबर का रहेगा। उसमें क्या-क्या आएगा, तो एक गद्यांश आएगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उनकी फिर आपको व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक ये सब लिखना होगा। दूसरा, हिंदी में आपको क्या-क्या पढ़ना है, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और यहाँ पे जो क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार हैं वो भी, उसके साथ-साथ वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समाज और ये सब कुछ आपको क्रिया हो गया, हिंदी वर्णमाला, यानी आपको हिंदी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए। ये 50 नंबर में पूछा जाएगा। दूसरा जो 50 नंबर बचा उसके अंतर्गत भी एक खंड होगा, उस खंड में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। निबंध कम से कम जो अधिकतम सीमा होगी वो 1000 वर्ड होगी, ठीक है। तो उसमें निबंध के लिए कौन कौन से क्षेत्र पर निबंध हो सकता है, जैसे हमारा साहित्य हो गया, संस्कृति हो गई, या राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हो गई, कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं उन पे, या फिर विज्ञान पर्यावरण पे भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार। तो इन सारे ही में से कोई आपको एक पे लिखना होगा, तो जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया है उस पे तैयार कर लेना। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हमारे यूपीएससी के रहे हैं वो देख लेना, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर लोगे। 100 नंबर में आप कम से कम कोशिश करना 75 तक तो आप ले ही आओ। और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट का है वो 300 का है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपने ऑलरेडी वो देख ही लिया होगा। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में जाके देख लेना। तो ये हमने नंबर ऑफ़ सीट्स की और इसकी बात कर ली, ये सब कुछ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी कट ऑफ की। ओके, चलो, जैसे कि आप जानते हो जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं उससे पहले जो भी हमने स्टूडेंट से फीडबैक लिया होता है या कुछ हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपके मन में जो संशय है वो थोड़ा सा दूर हो और आप देख सको कि हाँ क्या मतलब रेशियो रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैंने हाँ पोल डाल दी थी, तो उसमें जो रेशियो आया वो आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको देख के वरी हो जाएं और ऐसे ही कट ऑफ जाने वाली, क्योंकि वो वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो मतलब रिस्पोंडेंट रहता है वो थोड़ा कम रहता है, या फिर सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि कितने कितने लोगों ने किया। तो ये हमारा सोशियोलॉजी का है। तो अनरिजर्व में मैंने पूछा था कि नेगेटिव मार्किंग कट करके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। तो जिनके 75 प्लस हैं, अब इसमें 80 भी हो सकता है, कुछ 80 के आसपास भी हो सकते हैं, 85 प्लस भी हो सकते हैं, 75 प्लस सारे हैं, तो उनका रेशियो रहा 33%। 70 से 75 के बीच में जो रहा वो 24%। 65 से 70 के बीच में 18% और 65 से 60 के बीच में जो रेशियो रहा वो 24%। तो कुल मिलाकर आपने देखा सबसे ज़्यादा रेशियो किसका है, 70 प्लस का। अब इसका ये मतलब नहीं हमारी जो कट ऑफ जाएगी वो 70 प्लस जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो हमारी एक रेशियो में जाएगी, बैलेंस्ड कट ऑफ रहेगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने के लिए नहीं है। लेकिन आप अगर 70 के आसपास हैं, उससे कम उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा भी इधर उधर हैं अनरिजर्व में, तो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ माने और आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट हम आते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में भी आप जानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता, नम 1-2 क्वेश्चंस का रहता है। तो वहाँ पे भी जो 75 प्लस का रेशियो था वो मुझे दिखा 14, 70 से 75 के बीच में 23%, 65 से 70 के बीच में 9%, और जो सबसे ज़्यादा दिखा वो 60 से लेकर 65 के बीच में वो था 54%। तो ज़्यादातर लोगों के मार्क्स किस में आ रहे हैं, 60 से लेकर 65 के बीच में आ रहे हैं। तो जो हमारी कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस के लगभग 65 के आसपास जाने वाली, प्लस माइनस होगा, लेकिन 65 जो है उसको आप सेफ स्कोर मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में।
ओके, बाकी मैं अभी कट ऑफ बताऊंगी, इसके आधार पे कुछ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ पे आपको रफली एक आइडिया दे रही हूँ कि आप अपने आप को सेफ माने इस डेटा के आधार पर, और प्लस और लोगों से बात करने के आधार पे जो मेरे सराउंडिंग्स में थे, और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके आधार पर। तो यहाँ पे अगर हम OBC की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो 70+ स्कोर रहा वो 23% रहा। आप जानते हैं जैसे कि OBC की जो कट ऑफ है वो हमारी अनरिजर्व से भी ज़्यादा जा रही है। लास्ट आपने कुछ ईयर्स से देखा होगा किसी भी एग्ज़ाम में OBC की कट ऑफ हाई जा रही है, तो हमारा 70+ यहाँ पे भी लोगों ने 23% स्कोर किया है। 70 से 75 के बीच में 29%, 65 से 70 के बीच में 13%, एंड 65 से जो 60 के बीच में परसेंटेज रहा वो 35%। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस रेंज में है, 60 से लेकर 65 के बीच में। यानी हमारी जो कट ऑफ के बीच में जो अगर हम सेफ जोन की बात करें तो हमारा 65 से लेकर 70 के बीच में रहने वाला है। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें SC में, तो SC में भी आप रेशियो देख सकते हैं हमारा जो रहा है वो क्या रहा है। तो ऐसा नहीं है कि SC में 75+ लोगों ने नहीं स्कोर किया है, तो 75+ भी लोगों ने स्कोर किया है, लेकिन हाँ रेशियो थोड़ा कम हो सकता है। तो हमारी कट ऑफ जो SC की रहेगी वो थोड़ा सा तो कम रहती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल कट ऑफ में फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एक दो दो नंबर का कट ऑफ में फ़र्क पड़ रहा है। तो 75+ वाले में हमारे 17% है, 70 से 75 के बीच में 20%, 65 से 70 के बीच में जो है वो 10% है, और 65 से 60 के बीच में जो रेशियो है वो हमारा सबसे ज़्यादा है 53%। तो आपने देखा हर कैटेगरी में जो हमारा रेशियो है वो 60 से 65 के बीच में है। तो 65+ जो है वो हर कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर है। ओके, और हमारा जो कट ऑफ रहेगा वो हमारा मतलब इसी के बीच में रहने वाला है, लेकिन हम वेरी करेगा नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ जो हमारा वहाँ पे प्रेजेंट रहा स्टूडेंट्स वो। और दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे जो आपको जो पॉजिटिव देखने को मिलेगा वो ये कि जो बीएड थे सिर्फ वही अप्लाई किए हैं। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं हमारा बिल्कुल जो हमारा सभी कैटेगरी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है GIC 2026 की, वो क्या रहने वाली है, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि आपने बहुत वेट किया है, बहुत दिनों से वेट किया है, तो मैं आपको बता दूं एकदम क्लियरली कि किस कैटेगरी में कैसी कट ऑफ रहेगी। तो मैं लिख दे रही हूँ, आप जिस भी कैटेगरी को हो वहाँ आप देख लेना। तो यहाँ मैं मेंशन करूँगी सबसे पहले कैटेगरी, देन मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो मेल के लिए, और इधर मैं मेंशन करूँगी फ़ीमेल के लिए, क्योंकि यहाँ हमारी जो कट ऑफ आएगी वो मेल और फीमेल की अलग अलग आएगी। तो हम दोनों के लिए ही यहाँ पे एक नंबर ऑफ़ एक्सपेक्टेड जो हमारी क्वेश्चंस हैं वो कितने सही होने चाहिए जो आप सेफ़ ज़ोन में रहें और अपनी कट ऑफ का अनुमान लगाएं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे UR की बात करते हैं, यानी जनरल अनरिज़र्व की बात करते हैं। तो हमें जो लगता है हमारी जो मेल की कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी, तो वो हमारी कट ऑफ रहेगी 69 से लेकर 72 के बीच में। ये हमारी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे लगता है कि कट ऑफ ऐसी ही रहने वाली है। और अगर आप इसके बीच में हैं तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए, आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना। अगर आपका स्कोर 70+ है, इसका मतलब है कि आप तो बिल्कुल मेंस लिखने ही वाले हैं, आप लिखना चालू कर दीजिए, आप बिल्कुल भी डिले मत करिए। ओके, अब यहाँ मैं बात करती हूँ OBC की। वैसे OBC की और अनरिज़र्व की ऑलमोस्ट सेम जाती है, और कभी कभी तो ज़्यादा भी जा रही है, आजकल तो कम जा भी नहीं रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा सा मैं इसमें कम रखती हूँ, और जो EWS की है वो भी ऑलमोस्ट OBC के बराबर ही जाती है। तो मुझे लग रहा है OBC की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 66 से लेकर 68 के बीच में रहने वाली है मेल की। और अगर हम EWS की बात करें तो EWS की कट ऑफ जो है वो 65 से लेकर 67 के बीच में, जैसे कि आपने देखा ही है बहुत सारे लोगों का इसी के बीच में आ रहा है, तो ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम SC की बात करें तो जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारी रहने वाली है 58 से लेकर 62 के बीच में हमारा सेफ़ स्कोर है। उसके बाद अगर हम बात करें ST की तो हमारा 52 से लेकर 55 के बीच में सेफ़ स्कोर है।
देन अगर हम बात करें पीएच कैटेगरी की, तो वो हमारा है 50 से लेकर 53 के बीच में। नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चंस ये जो है वो बिल्कुल सेफ़ स्कोर मान सकते हैं, और अपने आप को बिल्कुल भी बाहर, बिल्कुल भी लूज़ नहीं समझना है, क्योंकि सीट्स यहाँ पे अच्छी खासी हैं और आपको पता है कि 15 टाइम्स यहाँ भी बुलाया जाएगा। और क्योंकि कॉम्पिटिटर आपके बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो आपने चाहे कैसा भी पेपर किया है, फिर भी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सेफ़ स्कोर में आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और फटाफट मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कट ऑफ हमेशा एक जो कट ऑफ होती है वो एक बैलेंस्ड कट ऑफ ही रहती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम हाई या बिल्कुल एकदम लो चली जाए, क्योंकि हमारा कंपटीशन और हमारा आजकल का जो आप देख रहे हैं एकदम कलाकार जो प्रतियोगिता है, उसमें बहुत ज़्यादा भी लोग पेपर ख़राब नहीं कर रहे हैं। और चूँकि पेपर हमारा इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, तो जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो तो सभी ने लगभग एक रेशियो में किए हैं। अब जिसने जीएस में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, बस वही लोग आगे गए हैं। तो ये हमारा मेल का रहा। अब साथ ही साथ हम फीमेल की भी बात कर लें, क्योंकि उनकी कट ऑफ भी जो है वो थोड़ा सा कम जाने वाली है। तो अगर आप फीमेल हैं और आप अनरिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 66 से 69 के बीच में रहने वाली है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 63 से लेकर 65 के बीच में रहने वाली है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आती हैं, तो आपकी कैटेगरी 62 से लेकर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो 62 से लेकर 64 जो हैं वो सेफ़ जोन में हैं। उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपके नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन 54 से लेकर 57 के बीच में अगर हैं, तो आप मेंस की तैयारी कर सकती हैं। और अगर आप एसटी में हैं और आप फीमेल हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन है वो 48 से लेकर 51 के बीच में, या अगर आप बॉर्डर लाइन पर भी हैं, तो अपने आप को बाहर ना समझें, आप तब भी सेफ कैटेगरी में रख सकती हैं। और इसी तरह अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप में आती हैं, तो आपका जो नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन है वो 58 से लेकर 50 के बीच में है। या बिल्कुल आप जिस भी कैटेगरी में हैं, उसके अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया को भी क्वालिफ़ाई करती हैं, तो अपने आप को सेफ़ मान सकती हैं। ओके, तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल सेफ़ स्कोर है, और यही एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाली है। आप देखिएगा, इसमें एक +2 और -2 तो हमेशा ही आपको लेके चलना है, क्योंकि हमारी जो भी कट ऑफ प्रेडिक्शन होती है वो एक प्रेडिक्शन होती है, तो वो तो आपको लेके ही चलना है। लेकिन फिर भी एक एवरेज जो रेशियो लगता है वो हमारा बिल्कुल सेफ़ है। इसमें हो सकता है मैंने 69 बताया है, तो वो इससे थोड़ा माइनस होकर इधर चला जाए, 66 चला जाए रिज़र्व में, या प्लस होकर 71 या 70 तक भी जा सकता है। लेकिन इसके बीच में अगर आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आपको बिल्कुल तैयारी अपनी जारी रखनी है। तो आपको कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा, जो मैंने आपको बताया है वही लगभग रहने वाली है। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि मैंने आप जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते थे उन सभी पे मैंने बात कर ली है। अब अगर मेरे द्वारा बताए गए आप मेरे सेफ़ ज़ोन में हैं, तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा-सा आपको 2 मिनट लेते हुए अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इसमें क्वालिफ़ाई कर लिया है, एंड आई होप बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार कमेंट करते थे, जुड़ते थे लाइव में, वो सभी इस सेफ़ स्कोर में आ रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको मेंस के लिए क्या ध्यान रखना है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताना चाहती हूँ मेंस के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि हमारा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स पास करना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो सोशियोलॉजी की कोर टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल चेंज हो गया, या हमारे जो थिंकर्स हो गए, उन पे आपको ज़्यादा देखना है और उन पे आपको बात करनी है, क्योंकि वहाँ उसको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में, हर तरह से कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव से जोड़ते हुए आपको देखना है। और जैसे हमारे जो थिंकर्स हो गए, क्लासिकल थिंकर्स हो गए, जैसे कि हमारे ऑगस्ट कॉम्ट हो गए,
या हमारे कार्ल मार्क्स हो गए या हमारे दुर्खीम हो गए, इन सभी को पे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और आज से ही शुरू करनी है। और हिंदी और जो हिंदी का ऐसे राइटिंग वाला पार्ट है उसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से अगर आपने सोचा कि हम इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप मेरिट से बाहर होने के चांसेस बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि ये आपका एक स्कोरिंग पार्ट हो सकता है और यहाँ से आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल 300 का पेपर रहने वाला है उसमें आप 200 आपके सब्जेक्ट और 100 आपका एसे जो है वो दोनों ही मिलाकर होगा। तो आप एसे को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपको यही है जो आपकी फाइनल मेरिट तय करेगा। ये जो आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ मिलाकर आपकी जो मेरिट बनेगी। अब चूँकि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो आपको यहाँ आपको 100% देना है, जितना भी दे सकते हैं देना है। अगर आपने जीआईसी जीडीसी दोनों क्वालिफाई किया तो एक साथ अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और पूरी ताकत से अपने गोल को अचीव करिए। ठीक है, तो लर्नर्स, मुझे लास्ट में बस यही कहना है कि जो जीआईसी 2026 का जो मैंने पूरा कट ऑफ एनालिसिस किया है, अब आपके हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको पेपर का कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा कठिन लगा, जो न्यू बुक्स पूछी गई थी वो, डेफिनेशंस, या फिर जो जीएस था वो वाला पार्ट डिफ़िकल्ट लगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिख के जाइएगा। और अगर आपको ये एनालिसिस मेरा बताया हुआ अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में मेंस की बेहतरीन एक रणनीति के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन और अच्छे से अपने गोल को अचीव करें। ओके, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिख के जाइएगा, कितने आप कौन से सब्जेक्ट के हैं और आपके नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं। भले ही मैंने और सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब आप अपना सब्जेक्ट के साथ अपना अपना स्कोर लिखेंगे तो मैं आपको एक सेफ़ जोन बता दूँगी और आप को ये भी बता दूँगी कि आपके कितने नंबर होने चाहिए तो आप मेंस की राइटिंग करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।